मैं विनाशि भविष्योमुता मम ज्ञानि परिणो। जीव को, गुरु को, धर्म को, साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री पंडित पूजा जी के साक्षी मंगला शरण। ओंकार भाव शाश्वता वेदिशाने तिष्ठन्ति ज्ञानमय शाश्वतम्। ये श्री पंडित पूजा जी ग्रंथादिराज जी परमात्मा वाणी सतगुरुवा कारण काम और सर्वज्ञ परमात्मा की अमृत ज्ञान का सारा यह श्री पंडित पूजा जी के अनुसार है। ये किसी का म्यूट खुला है, कोई प्रश्न करो जल्दी। यहाँ मैं तो अनम्यूट हूँ और कोई का म्यूट खुला है। ठीक है, ओके। यहाँ सर्वज्ञ ज्ञान परमात्मा की अमृत ज्ञान का सारा यह है भैया पंडित पूजा जी ग्रंथ। अभूतपूर्व आनंद का ग्रंथ है। अंतर में अंतर स्वभाव की ज्ञानी जीव की परिणति कैसे ज्ञान स्वभाव को वर्णन करती, ऐसी पूजा का समीचीन विधान दिया है। ऐसी पूजा जो अंतर से होती है। ये देखो, एक पूजा होती है जो बाहर से होती है, मन वचन काया ये सब बाहर है। अपन सोचते हैं कि मन में शुभ परिणाम बन गए, मन यदि नाचने लगा, मन में अच्छा लग गया, मन में यदि थोड़ा बाहर का आनंद आ गया, बाहर की भक्ति का आनंद आ गया, शुभ रस का आनंद आ गया, शरीर में अपन ने नाच लिया, कूद लिया, मंदिर आ गए, भक्ति कर ली, आरती कर ली, नियम कर लिए, व्रत कर लिए, उपवास कर लिए। अपन सोचते हैं कि ये हो गई पूजा। तो ये बाहर की पूजा नहीं, ये मन से होने वाली, वचन से होने वाली, काय से होने वाली, शुभ भाव में होने वाली, ये सारी पूजा बाहर की, पूरा परिणमन बाहर का। और इस पूर्ण रूपेण बाहर के परिणमन से अपने अंतर आत्मा की पूजा का कोई संबंध नहीं। हाँ, अंतर आत्मा की पूजा के काल में ऐसा परिणमन बाहर का दिख सकता है, ऐसा विरोध नहीं कि बाहर का ऐसा परिणमन नहीं है। ऐसा परिणमन दिख सकता है, बाहर में शुभ का संयोग ही होगा, बाहर में संयोग शुभ का ही होगा। ऐसा नियम भी नहीं है, नरकों में भी होता है, अशुभ के संयोग में भी सम्यक दर्शन होता है। लेकिन अधिकांश ऐसा देखा जाता है कि जब ऐसी अंतर आत्मा की गमनता होती है, अंतर आत्मा का स्वीकार होता है, तब संयोग शुभ का ही अधिकतम पाया जाता है। ऐसा देखा है, बाकी अशुभ का भी हो सकता है, कोई सिद्धांत नहीं है। उसकी रुचि अंतर आत्मा की होती है, इस कारण से वो कसायों से विरत रहता है। बहुत अच्छे सुनो, थोड़ी सी अच्छी चर्चा। अंतरात्मा की रुचि होने के कारण वो कसायों से व्रत रहता है। इसलिए कसायों से व्रत रहने के कारण से, कसायों से व्रत रहने के कारण से ऑटोमेटिकली शुभ उपयोग होता है। जैसे शुभ उपयोग हो रहा है ना, या साधु को शुभ उपयोग होता है, आवृत्ति को शुभ भाव होते हैं। यहाँ जो शुभ भाव हो रहा है ना, वो शुभ क्रिया करने के कारण से नहीं हो रहा है। क्यों हो रहा है भैया? यहाँ जो शुभ भाव हो रहे हैं वो शुभ क्रिया कारण नहीं हो रहा है। वो भाव क्यों हो रहे हैं? वो कसाय और मिथ्यात्व की वृत्ति कारण हो रहा है। अच्छा बताओ, जब आत्मा कसाय नहीं करेगा, अर्थात जब उसकी कसाय मंद होगी, जब वो क्रोध नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, लोभ का चिंतन नहीं करेगा,
पाप रूप 7 व्यसनों की चिंता नहीं करेगा, पर स्त्री का चिंतन नहीं करेगा, जुआ खेलने का चिंतन नहीं करेगा, अवक्ष सेवन का चिंतन नहीं करेगा, जब वो 5 पाप और 7 व्यसन रूप विकथाओं का चिंतन नहीं करेगा, ये कसाय के कारण है, राग जैसे कारण है। अब जब वो इन कारणों का चिंतन नहीं करेगा तो बताओ कार्य रूप जो अशुद्ध उपयोग होना चाहिए था, पाप रूप जो अशुभ भाव होने चाहिए थे, वो कहां से आएंगे? कारण विकथाएं हैं, कारण 7 व्यसन है, कारण सात व्यसन है, कारण 5 पाप है। यदि इन कारणों का चिंतन करता है, इन कारणों का चिंतन करता है, इनके भाव में रत रहता है, तो नियम से अशुभ उपयोग प्रकटता है। ठीक है ना? जब ये अशुभ कारण का चिंतन करता है तो नियम से अशुभ उपयोग प्रकटता है। अब बताओ, यदि ये जीव इन कारणों का चिंतन ही नहीं करेगा तो कौन सा उपयोग करते हैं? साधुओं का शुभ उपयोग इसलिए निरंतर होता है कि वो इन प्रमाद रूप अवस्थाओं का चिंतन ही नहीं करते, और वो इन संसार की लौकिकता का चिंतन ही नहीं करते। इसलिए उन्हें छठे स्थान में जब बाहर रहते हैं तब भी उन्हें भैया शुभ उपयोग ही बरतता है, अशुभ उपयोग उन्हें होता ही नहीं। लेकिन भैया अपन भी आत्मार्थी है, सम्यक की साधना कर रहा है, तत्व का सिद्धांत कर रहा है, अपने कल्याण की बात को समझ रहा है। पता भैया अपने को ये समझना है कि जब अपन पाप की भावना नहीं करते, परिवेश की भावना नहीं करते, पुण्य पाप की क्रियाओं की भावना नहीं करते, जब अपने आप ही शुभ भाव होते हैं, करने नहीं पड़ते। क्यों होते भैया? कारण क्या है? कसाय की मंदता, या कसाय की मंदता मत कहो, कसाय की मंदता तो अज्ञानी को भी हो जाती है। ये कहो कसाय से विरक्ति, कसाय से विरक्ति के कारण से कसाय की जो मंदता हुई है करनी नहीं पड़ी। कसाय को असत्य जानने से, कसाय को क्षणभंगुर जानने से कसाय मेरी आत्मा का परिणाम नहीं है। कसाय आत्मा को कसने वाली है, कसाय आत्मा को कलेशित करने वाली है, कसाय आत्मा को दुख देने वाली है। पुत्र, परिवार, स्त्री, मन, वचन, काय से इसने अच्छा किया, इसने मेरे साथ बुरा किया, ये मेरा, ये पराया, ये मेरे साथ गलत कर रहा है, ये मेरे साथ सही कर रहा है, शरीर में ये रोग हो रहा है, ये पीड़ा हो रही है, पीड़ा चिंतन, निदान, इनका चिंतन करने से भैया पीड़ा हो रही है और पीड़ा ना बढ़ जाए, पीड़ा का चिंतन होना, निदान, आगामी भोगों की अभिलाषा होना, भैया कैसे सुख से रहेंगे, आगे हम सुख से कोई रखेगा नहीं रखेगा, ये निदान बंद करना, इंद्रिय सुखों की चिंता करना भैया। और कौन से हिंसा नंदी, चौर्या नंदी, विषा नंदी, अब्रह्म नंदी, इन 8 रोज ध्यान में रत होना। इष्ट का वियोग होने पे, अनिष्ट का सहयोग होने पे, भैया ये घर पुत्र परिवार हमारे अनिष्ट है, ये बच्चे हमारे सुनते नहीं, इनके साथ नहीं रहना, ये समाज वाले अनिष्ट है, ये हमारे लिए अहित का कारण है, ये भैया ये घर हमारे लिए नरक जैसा है। ये सारा चिंतन यदि है तो नियम से अशुभ उपयोग होगा। और जिन्हें ये चिंतन नहीं है उन्हीं को अपने आप ही शुभ उपयोग है भैया। इसलिए छठे गुणस्थानवर्ती साधु हमेशा शुभ उपयोग में है। क्यों? क्योंकि ना उन्हें इष्ट की चिंता है, ना अनिष्ट की चिंता है, गीत रागी है, ना उन्हें हिंसा नंदी धान है, ना उन्हें चौर्य नंदी, ना उन्हें निशानंदी, ना उन्हें अब्रह्म नंदी, उन्हें परिग्रह का कोई चिंता नहीं है। लेश मात्र परिग्रह को त्याग के बैठे हैं, 5 पाप का त्याग करके बैठे हैं, 7 व्यसनों का त्याग करके बैठे हैं, इसलिए उन्हें किसी प्रकार का शुभ उपयोग नहीं है। इसलिए अपने को क्या होता है भैया? अगर पाप विषय कसाय, आर्थ ध्यान, रोध ध्यान का चिंतन करते हैं, इसलिए अपने को होता भी है। अब एक बात बताओ भैया, यदि आपको शुभ भाव को प्रवेश करना है, वैसे ज्ञानी का स्वभाव का लक्ष्य नहीं होता, लेकिन जब ज्ञानी इन कसायों से विरक्त होता है तो उसे सहज ही शुभ भाव प्रकट हो जाए, और अपन उन शुभ भाव की श्रद्धा कर लेते हैं कि देखो भैया ये भी शुभ क्रिया कर रहा है, ये भी शुभ भाव कर रहा है, वही शुभ भाव करते हैं तो धर्म मिलता है। अपन उस शुभ भाव को धर्म मान लेते हैं, जबकि धर्म क्या है भैया? उस कसाय से जो विरक्ति का परिणाम आया, क्रोध, मान, माया, लोभ, जो अनंतानुबंधी जो कसाय है, उन कसायों से व्रत होने का जो परिणाम आया, उन कसायों से छूटने की जो भावना आई, उन कसायों से मुक्त होने का जो अंतर का भाव प्रकट हुआ,
उसके कारण शुभ भाव, शुभ क्रिया, शुभ लेश्या सब प्रकट हुई। लेकिन भैया अपने सिद्धांत का कर्म उस शुद्ध तत्व का, उस शुद्ध प्रकाशमान आत्मा का, उस शुद्ध निराकार वीतराग ज्योति का सिद्धांत करा अपन ने, अपने स्वभाव का सिद्धांत करा। चलिए बताओ, अपन कहते हैं आवृत्ति भी तो भैया पापों का त्यागी होता है, बुद्धिपूर्वक पाप नहीं करता, पापों की रुचि नहीं होती इसे। सही बात है। मंदिर जाता है, पूजा करता है, पाठ करता है, क्या करता है, तत्व चर्चा करता है, भगवान की वाणी सुनता है, दिन रात अपने उपयोग को धर्म मार्ग में लगाता है, और घर दुकान पुत्र परिवार से विरक्ति की भावना भाता है। जितना समय हो सके वहां से विरक्त रहता है, और जितना समय हो सके अंतरात्मा में अनुरक्त रहता है। वो जानते हैं कि 8 घंटे दुकान खोलो तो भी उतना ही पुण्य का उदय आएगा, और 18 घंटे खोलो तो जितना पुण्य का उदय उतने ही आए। इसलिए वो 8 ही घंटे खोलता, 18 घंटे की चिंता ही नहीं करता। पता पुण्य का उदय जितना बना उतना आएगा ही। और भैया पता है धर्म की शरण से कभी नुकसान होता ही नहीं। इसलिए जानता है जो होना वही होगा, जैसा होना वही होगा। धर्म की शरण में रहेंगे तो मंगल ही मंगल होगा, और अधर्म की शरण में रहेंगे, चिंताओं में उलझेंगे तो अमंगल ही अमंगल होगा। सही बताओ भगवान आत्मा। अपन उस आवृत्ति की, वृत्ति की, महावृत्ति की क्रियाओं का सिद्धांत करते हैं, शुभ परिणति का सिद्धांत करते हैं, तो उनके अंतर में जो यथार्थ तत्व का उदय हुआ है, जो वीतराग का उदय हुआ है, जो कसाय भाव से विरक्ति का परिणाम चित्त में आया है, अपन उसको देखते हैं। क्या देखते हैं? आएगी रुचि अपनी कसाय भाव से विरक्त परिणाम की, कसाय भाव से विरक्त परिणाम की रुचि है क्या भैया? कसाय भाव, शुभ कसाय भाव या अशुभ कसाय भाव, इसकी चर्चा चलिए बता है? क्यों? राग शुभ कसाय है, राग शुभ कसाय, लोभ शुभ कसाय। लोभ शुभ और अशुभ दोनों रूप परिणमित होता है। राग लोभ, यदि आप भैया मंत्र जप करने का लोभ है शुभ कसाय, मंदिर आने का लोभ है शुभ कसाय। भैया शुभ अशुभ दोनों कसाय नहीं है। मान और क्रोध अशुभ है, और मान और लोभ द्वेष कसाय है, और माया और लोभ राग कसाय है। तो ये राग में शुभ और अशुभ दोनों चलेगा। लोभ शुभ भी होगा अशुभ भी होगा, माया शुभ भी होगी और अशुभ भी होगी। लेकिन भैया मान और क्रोध तो हमेशा अशुभ ही, द्वेष परिणति रूप ही होगा, वो कभी शुभ होता ही नहीं। ठीक है भैया। अब बात ये चल रही है, पता किसका सिद्धांत करते हैं? शुभ कसायों का, तो शुद्ध आत्मा का, शुभ क्रियाओं का, निज वीतराग तत्व का, निज अंतर ज्योति में प्रकाश जो केवल ज्ञान में जगमगाती है, अंतर ज्योति अंतरात्मा में जगमगा रही है, उसका सिद्धांत करते हैं। या फिर ये कसाय मंद हो गई, पुण्य की क्रियाएं हो रही है, बढ़िया अच्छे मंदिर आ रहा है, इसका सिद्धांत करते हैं। मंदिर नहीं आते धर्म नहीं हो सकता। या फिर जो मंदिर आ रहा है उन्हीं को धर्म होता है, मंदिर नहीं आएगा, नहीं आओगे तो पाप करोगे। तो सीधी 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 बात है। यदि यहां नहीं तो और कहीं रहोगे। यदि आप यहां नहीं बैठे होते तो कहीं जाकर रो रहे होते, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहे होते। और यहां बैठे हो तो आप रो ध्यान से बच गए, रोने से बच गए। भैया सीधी बात क्या है? यदि अंतर में आओगे, सत्य का सिद्धांत करोगे, तो भैया तो ही इस संसार के प्रपंच से छूट पाओगे। और सत्य का सिद्धांत नहीं करोगे तो ये प्रपंच छूटने वाले नहीं। अब इतना बताना अपने को कि अपन इन शुभ अशुभ कसायों का विश्वास करते हैं, या पुण्य की क्रियाओं का विश्वास करते हैं, या जिस वीतराग तत्व के आश्रय से ये प्रकाश होता है, जिन कसायों से विरक्त होने से, जिस चैतन्य के प्रकाश से, जिस अंतर आत्मा की अनुभूति से भैया ये सारा विकार परिणाम क्षय होता है, उस परम सत्ता का विश्वास करते हैं, या फिर क्रियाओं का, स्वभाव का, बाहर की व्यवस्थाओं का विश्वास करते हैं? काय का विश्वास है अपना? काय का विश्वास है अपना? चलो ये यहां से ऑप्शन छोड़ा है, जूम पे आए, आज हम जूम से ले रहे हैं। ये विशेष जितने भी जिज्ञासा हैं जूम से ले रहा है। ठीक है, सदा भगवान इसका विश्वास करते हैं।
बोलो कौन है अटेंडर? अटेंडर मतलब कौन सुन रहा है? अरे भाई सही बता। यदि भगवान आत्मा अपन अपने स्वभाव का विश्वास करते हैं तो अपने आप ही ये सारी संसार की परिस्थितियां, ये सारे कर्म अपने आप से होते हैं, अपने आप गलते हैं। लेकिन भैया हाँ दीदी, हाँ तो जी क्रियाएं करने की मनाही कौन कर रहा है? ये कौन कह रहा है कि मंदिर मत आओ? ये कौन कह रहा है कि 16 का भोजन मत करो? ये कौन कह रहा है कि आप भैया बिना नहाए भोजन कर लो? ये कौन कह रहा है भगवान आत्मा कि पाप में लगे रहो? भैया लेकिन बाहर की क्रिया हो, लेकिन सूरत आत्मा की हो। बाहर की क्रियाएं तो मैं करता हूं, ये अहम निकल जाए, क्रिया तो अपने कर्म जनित भाव से होगी होगी। हमने क्या कहा? यदि कसाय से विरक्ति होगी तो आप अशुभ करके बताओ, आप करना चाहोगे तो अशुभ नहीं होगा, वो होता नहीं, ऐसा सिद्धांत है। हाँ ये देखो, ये जो चिंता है ना, ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, ये कर्तव्य बुद्धि है तीव्र। और यही कह रहा है भैया तू कुछ करता नहीं, तू ऐसा करने की जगह ये विचार करना कि मैं कर ही नहीं सकता, मैं करता ही नहीं हूँ, तो भैया मैं ऐसा विचार कर लगा मैं करता ही नहीं हूँ, मैं भोगता नहीं हूँ, तो क्या वो क्रियाएं सुन नहीं होंगी? और अच्छे से होंगी। अपन ये सोचते हैं भैया अपन योजना बनाते हैं तो क्रियाएं होती, अपन योजना बनाते हैं तो क्रियाएं होती हैं। भैया योजना बनाने से क्रिया नहीं होती, क्रियाएं अपनी क्रियावती शक्ति से शरीर के परिणाम के अनुसार होती हैं। बस वो कर्तव्य का अहम छोड़ना है, बस वो कर्तव्य का अहम छूटेगा, अपने गायक स्वरूप परमात्मा की स्वीकार कर। यही तो कह रहा है, यदि अपने को क्रियाएं सत्य लगती हैं, सुख भाव से वो क्रियाएं सत्य लगती है कि भैया हमें ऐसा ही करना है, हमें ऐसे ही करना है, हम ही कर रहे हैं, भैया यही धर्म है। यदि ऐसी स्वीकारता होती है भैया उसे व्यवहार धर्म तो कह सकते हैं, क्रिया धर्म तो कह सकते हैं, लेकिन उसे वस्तु स्वभाव यथार्थ धर्म नहीं कह सकते, आत्मा नहीं कह सकते, क्योंकि आत्मा उन शुभ परिणामों से, उन शुभ कर्तव्यों से बिल्कुल विमुख है। और भैया उन शुभ और अशुभ कर्तव्यों से जहाँ दोनों से भिन्नता है, अर्थात ये विश्वास है कि मैं इन सबसे भिन्न गायक तत्व परमात्मा ही हूँ, जहाँ ये श्रद्धा भी साथ में चल रही है, जहाँ शुभ क्रियाओं में प्रतीति भी साथ में चल रही है, तो वहां जिन धर्म है। हम आपको यही तो समझा रहे हैं भगवान आत्मा कि वो जो क्रियाएं हो रही शुभ क्रियाएं वो धर्म नहीं है, वो होने वाला शुभ परिणाम वो धर्म नहीं है, वो अपन उसको धर्म रूप आस्था देते हैं, यही अपनी अज्ञानता। वो धर्म रूप सत्य नहीं है तो क्या है भैया? वो शुभ परिणाम रूप कर्म है, जो शुभ क्रिया रूप कर्म है। तो भैया ये शुभ क्रिया रूप जो कर्म है, ये शुभ परिणाम रूप जो कर्म है, भैया यदि अपन इसे धर्म मान लेंगे तो भगवान आत्मा अपन उस परम विराट चेतन में अपना जो सुख स्वरूप आत्मा है, उस परमात्मा पने को कैसे प्रकट करें? अटकना नहीं है मोक्ष मार्ग में। अपने को अनादिकाल से पाप करते हुए तो आत्मा की प्रतीति आई नहीं, लेकिन भैया आज शुभ क्रियाएं करते समय भी यदि आत्मा की प्रतीति ना आए तो फिर तो जीवन ही बेकार है। संसार समझो इसे, ये तत्व चर्चा महत्वपूर्ण नहीं लगती, माला कसकाना महत्वपूर्ण लगती, क्रियाएं महत्वपूर्ण लगती हैं, बाहर के आडंबर अच्छे लगते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि जाप मत करो, हम ये नहीं कह रहे कि चैतन्य की आत्मा की शरत में अर्थात शुभ क्रियाओं से विरक्त हो जाओ, तुम अवश्य खान लगो, लेकिन हम ये कह रहे हैं भैया तुम्हें वो खाना पीना उठना बैठना वही सब लगता है, लेकिन जो इन सबसे भिन्न है, जहाँ उस परमात्मा तत्व का पोषण होता है, ये सब कुछ मैं है ही नहीं, मैं तो इन सबसे विरक्त ही हूँ, आत्मा ही हूँ, प्रकाश ही हूँ, ज्योति हूँ, परमात्मा ही हूँ। वो परम स्वरूप वो सत्य प्रतीत नहीं होता। जो सत्य है, जो सनातन है, जो ध्रुव है, वो सत्य रूप नहीं भागता, और जो असत्य है
क्षणभंगुर है, नाशवान है, जिसका कोई औचित्य नहीं, जो रहने वाला नहीं, वो सत्यभास। शुभ की पकड़ ही संसार है, अशुभ की पकड़ भी संसार है। एक सोने की बेड़ी और एक लोहे की बेड़ी, अब बेड़ी कोई सी भी हो, बंधता तो संसार। जान समझ के यदि अपन सोने की बेड़ी से बंध जाए तो मूर्ति कहलाएंगे। जान के समझ के भी अपन सोने की बेड़ी से बंध जाए, मूर्ति कहलाएंगे। भैया मुक्ति तो तब है जब समस्त बेड़ियों से, समस्त बंधनों से, समस्त भाव से भिन्न अपने परमात्मा तत्व का श्रद्धांत प्रकट हो। आपको यही बता रहे हैं। यहाँ सम्यक दृष्टि के जीवन में जो शुभ होता है, जो शुभ का राग भी होता है, वो राग भी, जो शुभ का जो राग होता है, शुभ क्रिया का जो राग होता है, राग पूर्वक वो शुभ आचरण करता है, वो राग भी इस निर्णय के साथ होता है कि ये राग धारा उससे भिन्न है। ये जो क्रियाएं हो रही है, ये संसार का मूल है, ये अनिष्ट का मूल है। और निर्णय यही होता है कि मैं इन क्रियाओं से भिन्न गायक सत्य परमात्मा ही हूँ। क्रियाएं मेरा स्वभाव नहीं है, ये होने वाला परिणाम मेरा स्वभाव नहीं है, ये चलने वाली अवस्था मेरा स्वभाव नहीं है। ऐसे दृढ़ निर्णय के साथ ही आगे बढ़ता है। यही उसके निर्णय में सब परिणाम कोई धर्म मानने का निश्चय हो जाए तो बेचारा कभी मोक्ष हमारे में आगे नहीं बढ़ सकता। हमने आपको यही समझाया भैया, उसकी कसायमंद होती है। क्यों? क्योंकि वो आत्म तत्व को स्वीकार करता है, इसलिए वो कसायों से विरक्त होता है, इसलिए वो राग को अनिष्ट जान के राग से विरक्त होता है, इसलिए उसकी कसायमंद होती है, इसलिए वो मंदिर आता है, इसलिए वो स्वाध्याय करता है, इसलिए वो समाहित करता है, इसलिए वो ध्यान करता है, इसलिए वो एकांत में निवास करता है, इसलिए वो संसार से दूर रहता है, इसलिए वो व्रत लेता है, प्रतिमाएं लेता है, महाव्रत लेता है, इसलिए लेता है क्योंकि उसे कसाय राग से विरक्ति होती है, राग से विरक्ति होती है, उसके कारण में विरक्ति है। भैया शुभ के पुरुषार्थ से शुद्ध में नहीं पहुंच सकते। शुद्ध के पुरुषार्थ के लिए यदि शुभ को क्रिया बना के अवलंबन में लिया जाए, मतलब मात्र उपचार से धर्म की प्राप्ति नहीं होती, उपचार से वो निमित्त बन सकता है, लेकिन रुचि तो शुभ की नहीं, शुद्ध की चाहिए। यदि रुचि शुभ की हो गई तो फिर उपचार होगा ही नहीं, फिर तो क्रियाकांड होगा। हाँ, यदि रुचि शुद्ध की है और उपचार से शुभ क्रियाएं हो रही हैं तो धर्म है, कोई बात ही नहीं। उपचार में है वो, धर्म में नहीं। उपचार से संयोग में है, उपचार से संयोग में है, लेकिन उसे धर्म कहा नहीं जा सकता। भगवान आत्मा ये पकड़ छोड़ना पड़ेगी। हम ये नहीं कहते कि हम ये नहीं कह रहे कि आपको आत्मा की रुचि नहीं है, लेकिन हम ये कह रहे हैं आत्मा की रुचि के साथ आपको अशुभ की पुत्र परिवार की रुचि भी है, उसकी पकड़ भी है, और आपको साथ में शुभ क्रियाओं की पकड़ भी है। तो भैया दोनों को छोड़ना पड़ेगा। जब हम पाप परिक्रिया नहीं कर सकते, हम पुण्य की क्रिया भी नहीं कर सकते। नहीं करते तो कुछ नहीं करते, सब कुछ नहीं करते तो कुछ नहीं करते, और फिर करते हैं तो फिर सब करते हैं। अब कोई यहाँ एक प्रश्न हो सकता है, भैया इस भूमिका में श्रावक बुद्धि पूर्वक पुण्य की क्रियाएं करता है, अर्थात शुभ भाव करता है और अशुभ से विरक्त रहता है, तो ये क्या है? भैया बुद्धि पूर्वक मतलब बुद्धि पूर्वक शुभ की क्रिया करता है लेकिन अशुभ को त्यागता है, ये क्या है? भैया ये क्या है? पहली बात तो ये है कि वो नरक आदि गतियों के बंध को जानता है, इसलिए वो जानता है कि अशुभ में रत होऊंगा तो नरक आदि चला जाऊंगा, इसलिए वो बुद्धिपूर्वक शुभ का आश्रय लेता है। लेकिन सुन लो ये बात, लेकिन निर्णय उस बुद्धि में ही ये निर्णय रखता है, ये शुभ भी जहर इस संसार का कारण ही है, इससे कभी मुक्ति होने वाली नहीं। इसलिए वो बुद्धिपूर्वक आपको शुभ क्रियाएं करता दिखता है, लेकिन उसकी बुद्धि सम्यक बुद्धि है कि वो उन क्रियाओं से भी अपनी आत्मा को भिन्न जानता है। निर्णय उसका तत्व का है, निष्ठा उसकी तत्व की है, निश्चय उसका तत्व का है। उसकी बुद्धि मिथ्या बुद्धि नहीं है कि वो शुभ क्रियाओं को करता अपने आप को मान ले, उसकी बुद्धि सम्यक बुद्धि है कि मैं इन पुण्य क्रियाओं को करता नहीं हूँ, मैं इन शुभ भाव को करने वाला नहीं हूँ, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं इकट्ठा करता होता तो स्वयं जगत परिणाम।
वस्तु की व्यवस्था तो स्वयं अपने स्वरूप से स्वयं व्यवस्थित चलती है, ये आत्मा करता कहाँ है? हाँ भाई, जूम से ले रहा हूँ किसी को भी, आज जूम का ही नंबर है, बता जल्दी से, कोई कुछ कहा, पूछो कुछ, क्या है ये बात सत्य लग रही है? भैया हम पुण्य की पकड़ में तो नहीं डूब गए, हम सबकी पकड़ में तो नहीं डूब गए, ये 2 टाइम प्रवचन सुन के संतुष्ट तो नहीं हो गए? कहीं इतने सारे विद्वानों को सुबह से शाम तक सुनते, कहीं संतुष्टि तो नहीं हो गई कि भैया हमारा जीवन तो बढ़िया? हाँ जी, बहुत अच्छा भैया। देखो भैया, घर दुकान मकान में लगे हैं आसक्ति पूर्वक तो नियम से अशुभ उपयोग, भोजन बनाते समय भी यदि आत्मा की प्रतीति है तो नियम से शुभ भाव, याद रखना। यदि भोजन बनाते समय 6 काय के जीवों में दया का परिणाम है तो अशुभ भाव नहीं है आपका, संयम का भाव है। ऐसा नहीं है कि आप भोजन बनाते समय अशुभ उपयोग होगा ही होगा, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। दुकान चलाते चलाते अशुभ उपयोग होगा ही होगा, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। तो भैया दुकान चलाते हुए भोजन बनाते हुए भी यदि तत्व का निर्णय है, वेद ज्ञान है, तो आपका उपयोग शुभ ही है, तो भैया आपको शुभ उपयोग करने की जरूरत ही नहीं है। रोटी बनाते समय भी शुभ उपयोग है, यदि इष्ट के वियोग की चिंता नहीं है, अनिष्ट के संयोग, अनिष्ट संयोग मिले भैया पाप के वजह से, भैया कोई आपकी बात नहीं सुनता, कोई आपकी बात नहीं मानता, लेकिन आपको उनके भी समता भाव है, आपको उनके द्वेष का परिणाम नहीं आता, आपको ऐसे लगता है निकाल दो, भगा दो। तो आपको जब इष्ट अनिष्ट का चिंतन ही नहीं है, आपको शरीर की पीड़ा का चिंतन ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली सब उपयोग है आपका, ऑटोमेटिकली सब उपयोग है। सब उपयोग करना नहीं, रोटी बेलते बेलते सब उपयोग है। आपको नोट गिनते गिनते वस्तु स्वरूप की व्यवस्था तो स्वीकार है, पुण्य की वजह से आ रहा है। झूठ मायाचारी करने से धन नहीं आता, आप झूठ नहीं बोलते, मायाचारी नहीं करते, आप नोट गिनते हुए भेद ज्ञान कर रहे हो कि अरे ये तो संसार की माया है, ये तो पुण्य की माया है, क्षणभंगुर है, इससे अपना कोई संबंध नहीं, आपका असु उपयोग नहीं। ग्राहक से यदि आप बात कर रहे हो, ग्राहक पर डील कर रहे हो, आप सत्य कह रहे हो भैया कि जितना हमारा मुनाफा उतना ले रहे हैं हम, ठीक है, जितना है उतना ले रहा है, कितना ले रहा है बताने की जरूरत क्या, जितना हमारी है उतना ले रहा है, जितना हमारा है उतना ले रहा है। भैया आप सत्य बोल रहे हो, आपको निश्चय है कि ले जाएगा तो उसका बस वस्तु का परिणमन होना होगा, उसके पास जाने का तो हो जाएगा, और नहीं होना होगा तो अपनी वस्तु अपने पास है। कोई एक वस्तु को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रांतर परिणमन नहीं करा सकता, सब वस्तुओं का परिणमन स्वतंत्र है। उद्गल की धारा अपनी योग पर चल रही है। यदि ऐसा श्रद्धान है और आत्मचिंतन चल रहा है, तो कौन कह रहा है कि असुख उपयोग हो रहा है? हम तो नहीं कह रहे। स्वभाव अब तो आपको सुख करने की जरूरत ही नहीं है, अब तो आपको क्या करना है, अरे ये भी मुझसे भिन्न है, बस आपको सुख की बात करना, आपको वस्तु स्वरूप का निर्णय करना, सुख की चिंता नहीं करनी, सुख करने की। तो सुख तो हो ही रहा है थोड़ी पोकट में। आवृत्ति श्रावक को, सम्यक श्रद्धानी श्रावक को, मोक्ष मार्ग का सिद्धांत करने वाले श्रावकों को असुख तो बहुत कम होता है। जब उसके परिणाम बिगड़ जाए, कोई कर्म संयोग बन जाए, कोई बाहर में कोई उलझन आ जाए, तो उसका असुख तो वैसे ही बहुत कम होता है। सुख तो उसको 24 घंटे है भैया, लेकिन भगवान आत्मा अब अपने को सुख की चिंता ही नहीं करना। जिसके कारण से ये सुख फ्री में मिल गया है वो है अपने ध्रुव तत्व का श्रद्धान, कसायों से विरक्ति, पापों से विरक्ति, वस्तु स्वरूप का चिंतन करके अश्रद्धान का त्याग। भैया अश्रद्धान का त्याग करने से ये सुख तो हमें वैसे ही मिल गया। अच्छा बता, 6 काय के जीवों पे अनुकंपा का परिणाम तक वैसे मिल गया। अपन देख के चलते हैं, देख के खाते हैं, देख के पीते हैं, सोच के ही सब चीजों का उपयोग करते हैं, वैसे ही बढ़िया सदाचार में अपना जीवन जीते हैं। तो ये सब तो अपने को फ्री मिल गया भैया। जीवों को दया करते हैं, विंशानी करते हैं, जहां से पानी लिया वहीं विंशानी करते हैं भैया। ये सब चीजें तो अपने को सहज स्वभाव से ही मिल गई। ये सब उपयोग तो अपने को सहज ही मिल गए, ये सब भाव तो अपने को सहज मिल गए। 6 काय के जीवों पर करना का परिणाम ये सब भाव तो अपने को सहज मिल गए। अब ये वस्तु तो सहज मिली। जैन धर्म सहज उपयोग में ही है, सब भाव में ही है, ये तो सहज मिला।
लेकिन भैया पाप परिग्रह छल कपट यदि अपने अंतर में नहीं आता तो भगवान आत्मा सब उपयोग तो 24 घंटे है, लेकिन भगवान अब पुरुषार्थ पैदा करना है शुद्ध का, सत्य की श्रद्धा, सत्य को उपलब्ध करने का, परमात्मा को स्वीकार करने का, परिपूर्ण शक्ति को अनुभव करने का, पर पर्याय से भिन्न मैं चतुष्टय में आत्मा हूं, इसी अंतर स्वभाव की सिद्धि करने। करते रहो जो करना है, अर्थात कर कहाँ रहे, होने दो जो होना है, शरीर संयोग आदि से जो परिणमन होना है होने दो, बस तुम अपनी अंतर भावना माया शारी को हटा दो, मोह को हटा दो, तुम पाप की भावना को हटा दो, तुम स्वभाव की भावना भाव, तुम ये निर्णय करो कि कसाय हमेशा से ही दुख का कारण है, राग देश हमेशा से ही पतन का कारण है। ऐसा निर्णय करके राग के परिणाम चले तो उनसे भिन्नता करो, राग के परिणाम चले तो उन्हें अंतरात्मा से नकारो, राग की भावना चले तो अंतर से उनकी निंदा करके कहो कि राग देश के परिणाम, दूसरों के प्रति इष्ट अनिष्ट के भाव, ये सब आत्मा के दुख का कारण, ये सब आत्मा को पतन में ले जाने का कारण है। लेकिन भैया एक तो मेरा आत्मा कितना सुख स्वरूप है, और मेरे आत्मा को घर पुत्र परिवार से कोई दुखी नहीं हुआ, मेरी आत्मा को किसी व्यक्ति से कोई दुखी नहीं हुआ, मेरी आत्मा को किसी संयोग ने दुखी नहीं किया, और मेरी आत्मा जब भी दुख हुई अपने अज्ञान से। देखो भैया, कोई ने आप पे क्रोध किया, कोई ने आपसे बुरे से बोला, तो इसका परिणाम भुगतने के लिए वो स्वयं तैयार, लेकिन आपके पास वो परिणाम आया तो भैया वो आपके कर्म का उदय है। तो बता, उसने आपके साथ कहाँ किया, उसने तो अपने साथ अनाचार किया, उसने तो अपने साथ अत्याचार किया, उसने तो स्वयं अपने लिए नरक का रास्ता खोल दिया। आप कहाँ जुड़ गए इससे, आप कहाँ जुड़ गए, आप कहाँ उसमें अच्छा बुरा मानने लगे, आप उसमें कहाँ एक अहित का विचार करने लगे, आपका उसमें हुआ क्या। इसलिए भैया मार्ग शुभ अशुभ से विरक्ति का, मार्ग शुभ अशुभ कसाय से हटने का है। मैं आत्मा शुद्ध चिदानंद में जायक तत्व भगवान आत्मा हूं, इस परम तत्व को सिद्ध करने का मार्ग, मार्ग पुण्य पाप करने का नहीं, मार्ग पुण्य पाप की क्रियाओं का नहीं है। पुण्य पाप नश्यति प्रक्षालिताम पुण्य पावम, गुरु महाराज ने गाथा ही दी, प्रक्षालिताम अशुभ भावना प्रक्षालितम पुण्य पापा है, ये सब का प्रक्षालन करने। पंडित पूजा में तो थी, कहाँ गई, कहाँ चली गई, ये रही प्रक्षालितम मनम शबलम त्रिविधिकरण प्रक्षालितम, प्रक्षालितम त्रिविधि मिथ्यातम पुण्यानम पुण्य पाप प्रक्षालितम, ये देखो लिखा हुआ है, ये गाथा नंबर 13 लिखा हुआ है गुरु 14, कसायम शत्रु अनंतानाम पुण्य पाप प्रक्षालितम, साथ ही लिखा हुआ है कि 4 प्रकार की कसायों का त्याग करके, 4 प्रकार की कसायों का प्रक्षालन करके पुण्य पाप प्रक्षालितम, ये मार्ग पुण्य पाप का प्रक्षालन करने का है। प्रक्षालितम कर्म दुष्टम चा, इन दुष्ट कर्मों से छूटने का मार्ग है। ज्ञानम स्नान पंडिता, और ज्ञान में आत्मा का स्नान करो, जायक में आत्मा का स्नान करो, यही मार्ग है, यही मोक्ष मार्ग। ज्ञान का स्नान हो, सुरेन भगवान की वाणी का स्नान हो, ये जिनवाणी अंतर हृदय में आनंद का सरोवर उत्पन्न कर दे, और शुभ अशुभ क्रियाओं से मैं आत्मा भिन्न हूं ऐसा दृढ़ निश्चय करा दे, ऐसी दृढ़ निष्ठा करा दे, यही मार्ग है भैया। ये मार्ग अच्छा लगता है तो फिर चलो अंतर में, चलो अपनी आत्मा। अरे भैया ये मार्ग अच्छा नहीं लगता तो 84 उत्पन्न अनंत अनंत भाव, 84 लाख योनि में उत्पन्न होते होते अनंत अनंत भाव निकल गए, और भाव भवांतर तक पीड़ा भोगनी पड़ेगी, ये अच्छा नहीं लगता। निज स्वभाव इष्ट नहीं लगता, नियम से संसार ही पीड़े लगेगा भाई। यदि आत्मा की सूरत नहीं आती तो नियम से संसार की सूरत बसी है। यदि भेद ज्ञान नहीं होता तो नियम से शरीर में एकत्र है भाई। देख लो अच्छे से भैया, यदि आत्मा का श्रद्धान नहीं है, दिन रात आत्मा का चिंतन नहीं होता, तो नियम से 24 घंटे व्यसनों में, विकथाओं में, पापों में अपनी परिणति रहती ही है। यदि स्वभाव का चिंतन नहीं होता तो कसायों में अपन रत ही है, व्रत होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो वृत्ति होती है स्वभाव को ग्रहण करने से।
बिना स्वभाव को ग्रहण करे तो असांग से वृत्ति हो ही नहीं सकती। अपन कहते ना भैया, मंदिर में नहीं हो तो घर में हो गए, चिकित्सालय में नहीं हो तो दुकान पे हो गए, चिकित्सालय में नहीं हो तो रोड पे घूम रहे हो गए। यदि स्वभाव में उपयोग नहीं लग रहा तो नियम से कहाँ लग रहा है? लग रहा है। यदि यहाँ नहीं है तो कहीं ना कहीं तो रहोगे ना। इसलिए बार बार कहते हैं भैया, ये मार्ग स्ववसुख की क्रियाओं का नहीं है, ये मार्ग स्ववसुख उपयोग का नहीं है। इसलिए प्रमत अप्रमत, आचार्य कुंद ने कह दिया, ना प्रमत्तम ना प्रमत्तम, प्रमत अप्रमत भी नहीं है आत्मा, अनंत अप्रमत को शुभ उपयोग को भी उठाकर फेंक दिया भैया। इससे भी हमारा कोई संबंध नहीं, ना आत्मा प्रमत है ना आत्मा अप्रमत है। अप्रमत गुणस्थान को भी उठाकर फेंक दिया, प्रमत को तो छोड़ो, अप्रमत को भी उठाकर फेंक दिया। क्योंकि शुद्ध निश्चय में ये आत्मा तो परम शुद्ध है, शुद्ध उपयोग में है, शुद्धता में लय है। ये आत्मा तो शुद्ध परम शुद्ध परमात्मा है। बताओ, जब अप्रमत गुणस्थान को उठाकर फेंक दिया तब ये छोटे मोटे मंदिर आना, चाप फेरना, शास्त्र पलटाना, कौन सी ये कहाँ लग रहा है? तो हमने प्रमत अप्रमत को हटा के शुभ अशुभ उपयोग को हटा के फेंक दिया भैया, फिर कहाँ कुछ लग रहा है? इसलिए भैया आत्मा समस्त बंधनों से परे है, समस्त बंधनों से मुक्त है, समस्त बंधनों से रहित है भैया, समस्त प्रमाद से रहित है, समस्त अज्ञानता से रहित है। बस एक बार निश्चय हो जाए, एक बार दृढ़ निश्चय से ये जीव इस अंतर आत्मा को अपने अंतर में पहचान ले, निष्ठा कर ले, तो फिर इस जगत में जीव को कोई संसार में परिभ्रमण कराने वाला या एक के साधने से, एक स्वरूप की श्रद्धा करने से, एक तत्व का निश्चय करने से बाकी सब अपने आप ही हो जाएगा। और एक सत्य का निर्णय नहीं है, एक तत्व की निष्ठा नहीं है, एक स्वरूप का निर्णय नहीं है, तो कहीं भी कुछ होने वाला नहीं। आज आप ही लोगों के अवसर है झूम से बताओ भगवान आत्मा क्या क्या स्वीकार कर रहा है, क्या क्या स्वीकार हो रहा है? ये भगवान की वाणी, जिनदेशना, ये गुरु महाराज का उपदेश, ये ग्रंथों की वांछना, क्या उपदेश के स्वीकार कर रहा है? इनसे क्या मिल रहा है? क्या जिसे आज तक नहीं जाना था वो परमात्मा लक्ष्य में आ रहा है? आज तक जिसकी निष्ठा ही नहीं कर पाए थे, उनने कोई धर्म मान बैठे थे, क्रिया कोई धर्म मान बैठे थे, बाहर के आडंबर कोई धर्म मान बैठे। क्या उन आडंबरों से, उन क्रियाओं से, उन प्रपंचों से, उन लौकिक मान्यताओं से, लौकिक मूलताओं से, लौकिक परिवेश से अपनी दृष्टि बाहर निकल रही है? बाहर लौकिक परमात्मा, परिपूर्ण परमात्मा, तो ध्रुवता का सिद्धांत हो रहा है? जाग रही है अंतरात्मा या नहीं? पुण्य पाप के धर्म मान रहा है भगवान। सुन रहा है भैया काय की चर्चा? आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। और श्रद्धा काय की भैया? माला खिसका नहीं, माला नहीं खिसकाओ नहीं कह रहा, माला खिसके, कहीं श्रद्धा काय की होनी चाहिए? स्वभाव के लक्ष्य को में लेके, वीतरागता को लक्ष्य में लेके, ध्रुवता को लक्ष्य में लेके, आत्मशक्ति को लक्ष्य में लेके यदि माला खिसके मुक्ति का उपाय। और सिर्फ माला खिसके और आत्मा क्या है, परमात्मा क्या, नमोकार मंत्र की माला खसकानी हुई, क्यों खसकानी? स्वभाव बिना उसके ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ करेंगे। इनकी भी आदत है और बहुत सारे लोगों की आदत है, जब तक मंदिर विधि और माला नहीं खिसका लेते तब तक ऐसा लगता है कि कुछ मना ही नहीं कर रहा। अच्छी बात है, भगवान आत्मा इससे निर्माण होने वाला कल्याण तो भगवान की वाणी से होगा। भगवान तो इंजीनियर भगवान के उपदेश से होगा, कल्याण तो वीतराग का ग्रहण करने से होगा, कल्याण तो निज अंतर आत्मा की निष्ठा करने से होगा। इसके अलावा और कहीं कल्याण का मार्ग मिलने वाला है? भगवान आत्मा जगाओ अपनी चेतना, करो निष्ठा। इस अवसर हर कभी नहीं मिलता।
शुद्ध वाणी, भगवान की वाणी, ये पंडित पूजा के रहस्य, ज्ञानी का आचरण भैया बिरले जीवों को जानने में आता। बिरला जी जानता है तत्व को, बिरला जी सुनता है तत्व को, बिरला जी मानता है तत्व को। बिरला जी होता है इन सबको ग्रहण करता है, बिरला श्रावक होता है इस सत्य को पीता है। नहीं तो भैया संसार तो सार है, संसार तो सार है, यहाँ कोई सार तो है ही नहीं। यहाँ पुण्य कर लो तो पाप कर लो, करना तो जन्म मरण ही पड़ेगा। अच्छा एक कौन सा ये सब नहीं हो सकता क्या? पुण्य पुण्य करते रहे तो जन्म मरण ना करना पड़े? पुण्य पुण्य करते रहे भैया, पुण्य पुण्य करते रहे तो हमें स्थावर काय में ना जाना पड़े। 2000 सागर के 10 पर्याय के बाद हमें स्थावर आदि काय में ना जाना पड़े, या फिर स्थावर काय से हमें निगोद आदि पर्याय में ना जाना पड़े। इसे कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था ही नहीं। तुम जीवन भर शुभ करते रहो, जीवन भर पुण्य करते रहो, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि तुम्हें एक इंद्रिय स्थावर पर्याय में ना जाना पड़े। ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं। 2000 सागर के बाद तुम्हें अपने भाव लेने ही पड़ेंगे स्थावर गति। 2000 से अधिक सागर के बाद स्थावर गति के भाव लेने ही पड़ेंगे, और इसके बाद भी तुम्हारे आत्मा और भटकता रहा। फिर 2000 सागर से अधिक के लिए फिर मनुष्य गति में आ गए, फिर भटकता रहा, फिर तुम सब कर लो, फिर सागर में चले जाओ, फिर 2000 साल के लिए वापस आ जाओ। लेकिन भैया ऐसा चक्कर लगाते लगाते कहीं इतर निगोद में पहुंच गए तो जय स्नैन, फिर अनंत अनंत काल के लिए शक्ति। इतर निगोद में पहुंच गए तो फिर शक्ति। कोई उपाय मोक्ष का सुख से कोई उपाय नहीं है, कोई तुम कर करके पागल हुए जा रहे हो, उपाय ही नहीं है। ये जो उपाय नहीं है उसे करोगे तो संसार में जाओगे। इसलिए आचार्य कानन स्वामी ने अपने कल्याण संसार में पढ़ा ना, अपाय विषय धन ध्यान। या उपाय का ऐसा उपाय का विचार करो जिससे संसार की मुक्ति मिले। पुण्य क्रियाओं का स्वर्ग जाने का उपाय मत करो, ऐसे उपाय को खोजो जिससे स्वर्ग नरक सब नष्ट हो जाए, स्वर्ग नरक सब छूट जाए और आत्मा मुक्ति में प्रवेश करे। ऐसा उपाय करो, ऐसा उपाय करोगे तो उपाय से धर्म ध्यान होगा। संसार से मुक्त होने का उपाय, संसार से मुक्त होने का विचार, ये गैर भगवान आत्माओं पुण्य पाप मेरा स्वभाव नहीं है, ऐसा उपाय करो कि मुक्ति मिल जाए। और नहीं तो भैया संसार तो है। अच्छा बताओ, यदि मोक्ष नहीं जाओगे तो संसार को कोई अलग कर सकता है? संसार तो नित्य है, अज्ञानी जीवों के लिए संसार नित्य है। ये नित्य मतलब, नित्य का मतलब संसार शाश्वत नहीं है, संसार में उनका जन्म मरण नित्य है। बस वो यहाँ दुख भोगते रहेंगे, संसार में कभी खत्म होने वाला नहीं। अज्ञानी जीव का भी संसार कभी खत्म होने वाला नहीं, वो उसके लिए अज्ञानी नित्य है, उसके लिए संसार ही नित्य है, उसके लिए अनंत दुख जन्म मरण ही नित्य है। वो कभी इन सब से मुक्त होने वाला नहीं है। अभी अज्ञानी के लिए संसार ही नित्य है, उसे यही सत्य लगता है, यही शाश्वत लगता है, यही अपना लगता है। वो जीवन भर इसके लिए प्रचार करता है, इसी के लिए सब कुछ करता है। उसकी पूजा, उसके पाठ, उसका धर्म, उसकी क्रियाएं, उसके नियम, उसके व्रत, उसका दुकान, उसका मकान, उसका पुत्र, उसका परिवार, उसका कुटुंब, उसका कबीला, उसकी समाज, सब कुछ उसका संसार के लिए समर्पित। तो समर्पित भैया, तो उसके लिए संसार शाश्वत है, संसार को शाश्वत मानता, अक्षय मानता, अनंत मानता है, तो कभी वो संसार को छोड़ता नहीं है। इससे विरक्त होने की भावना भी नहीं करता, इससे रहित होकर अंतरात्मा में जाने का उपाय भी नहीं करता। लेकिन भैया जो ज्ञानी होता है, हाँ जो ज्ञानी होता है वो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है भैया, अनाचार नहीं करता। वो अशुभ क्रियाओं को एक पाप बुद्धि तो से होती ही नहीं है, ये बात अपने दिमाग में नोट कर लो। पाप बुद्धि तो से होती नहीं है, रात में खाने का विचार भी नहीं करता, खाने की बात तो बहुत दूर है। तो भैया काय के आशा से हो रही है, पहले बता दिए हम उस क्रिया को, आप हमसे कभी पूछा भैया एक टाइम खा रहे हैं, हम कह रहे हैं भूखे मर रहा है, हम कभी नहीं कहते कि हम उपवास खा रहे।
वो क्रिया हो रही है, वो क्यों हो रही है? क्योंकि प्रपंच से छूटना है। अब 4 बार जाके अपना समय खराब नहीं करना। अब 2 बार जाएंगे, 2 बार लोग दिमाग खाएंगे। सबसे टेंशन से मुक्त रहना है, अपना चिंतन में रत रहना है, अपनी समायक में रत रहना है, अपने समय को साधना है, दिमाग पचाने से बचाना है। इसलिए नहीं लेना, भेजा फ्राई होने से बचाना है। अपने उपयोग बाहर जनरंजन में ना लगे, अपना उपयोग बाहर की वस्तुओं में ना लगे, अपने को अपने स्वभाव की सूरत रहे। इसलिए सब है। यदि आत्म स्वभाव की सूरत ना रहे तो फिर सब कचरा। दिमाग को कचरे से बचाना है, इसलिए कचरे में नहीं पड़ना, इसलिए भूखे मार रहे हैं। सीधे शब्द रहते अपने से। लेकिन बात तो ये है कि बचना है अज्ञान से, बचना है माया से, बचना है उलझन से। ये शरीर की आसक्ति कम करना है, कसाई की आसक्ति कम करना है, पाप की आसक्ति कम करना है। उपाय ये है भगवान आत्मा। भाई कल से हम भी एक टाइम लेने लगे, पंचर हो जाओगे, 2-3 दिन उठोगे नहीं शरीर। क्रियाओं को नहीं पकड़ो भैया, पहले हमारी तरह बड़ा भेद ज्ञान चिंतन तो प्रकट कर लो कि फिर उपयोग जाए ना वहां, शरीर का बोझ ही ना हो, शरीर की चिंता ही ना रहे, शरीर में एकत्रित ना रहे। इतनी शक्ति का प्रकट कर लो कि वो भूख का परिणाम आए और आक्रोश ध्यान ना हो, मर गया मर गया मर गया मर गया मर गया मर गया। नहीं तो तुम जितना भूखे रह के मर जाओ, आक्रोश ध्यान कर लो। उतना ध्यान तो आर्थ ध्यान तुम्हारे से खाके नहीं होता। भैया सहज सदाचार में 2 टाइम भोजन करना, 3 टाइम भोजन करना, 4 टाइम भोजन करना, लेकिन सूर्यास्त के पहले करना और सूर्य उदय के बाद करना। भैया ऐसी सहज क्रिया से, सहज चर्या से अपने जीवन में उत्थान करना है, अपने अंतर कल्याण करना, स्वभाव का चिंतन बढ़ाना है। सीधी बात यह है, रुचि बढ़ाना है स्वभाव की, और व्रत होना है क्रिया। निश्चय करना है आत्मा का, निष्ठा करनी है स्वभाव की। और भैया जो अनादिकाल से वस्तु स्वरूप के विपरीत आश्रद्धान है, उस आश्रद्धान को हटाना।